अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है ये बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको स्टोर करके आप महीनों रख सकते हो। ये है मुरमुरा का लड्डू। इसे बिहार यूपी में लाई के नाम से जाना जाता है, लाई कहते हैं इसे। और सर्दियों में खाने में बहुत अच्छा लगता है, ख़ासकर शाम के टाइम स्नैक्स के तौर पे, या आप खाना खाने के बाद, रात के खाना के बाद, लंच के बाद भी आप इसे ले सकते हो। मीठा भी रहता है और इसमें सौंफ जाएगा तो माउथ फ्रेशनर का भी काम करेगा। तो यहाँ पे ये नारियल का चूरा हमने ले लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें, नहीं तो इसे स्किप कर लें। सौंफ चाहिए और गुड़ और मुरमुरा। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम के करीब, एक बाउल ले लिया है मुरमुरा, फ्रेश मुरमुरा है। और वैसे ही 150 ग्राम के करीब गुड़ है और 1 टेबल स्पून भर के सौंफ है। सौंफ ज़रूर डालिएगा। सौंफ एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और माउथ फ्रेशनर का काम करता है। तो फर्स्ट क्या करना है, मुरमुरा को हल्का सा हम ये कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि एकदम करारा सा लड्डू जो बनेगा ज़बरदस्त बनेगा। मुरमुरा ऐसे भी फ्रेश मैंने आपको दिखाया, देखिए बहुत अच्छा क्रंची था, फिर भी इसको हम 1 से 2 मिनट तक सौटे करेंगे। कोई घी वगैरह नहीं डालना है, ऐसे ही, लेकिन फ्लेम रखिएगा सिम और कंटिन्यू चलाते रहिएगा। अब 1 से 2 मिनट हो गया, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से एकदम एकदम करारा अभी तो, जबकि अभी गर्म है। ये जब ठंडा हो जाएगा और भी ज़्यादा करारा होगा। एक बार ज़रूर कीजिएगा, कितना भी फ्रेश आप लीजिए मुरमुरा, तो एक बार ज़रूर 2 से 3 मिनट तक सिम फ्लेम पे इसको सौटे कर लेंगे। अब पैन में डालेंगे 2 से 3 टीस्पून घी डालेंगे। अब इसमें गुड़ डाल देंगे, तो गुड़ को कूट लेंगे, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। फ्लेम एकदम सिम रखना है, बस घी के साथ ही ये बनेगा, चाशनी जो गुड़ का बनेगा। तो सिम फ्लेम पे चलाते हुए इसको पकाएंगे। तो 1 से 2 मिनट में ये गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को पहले कूट लिया था, तो देखिए बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो गया। कोई पानी वगैरह नहीं डाला है। अब सौंफ इसमें हम डाल देंगे, 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ डाल दिया है। सौंफ को क्लीन कर लीजिएगा, क्लीन सौंफ को डालना है। डाल के सौंफ को डाल के पकाएंगे, 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन फ्लेम एकदम सिम रखेंगे, क्योंकि इसमें पानी नहीं गया हुआ है, नहीं तो गुड़ जल जाएगा। चलाते रहेंगे। और मोटी तली का पैन लेंगे, हमने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है। मोटी तली का पैन ज़रूर लीजिएगा। जब लगे कि चाशनी रेडी हो गई है, तो इसे हम चेक करने के लिए पानी में डालते हैं। जब भी ये देखना है कि चाशनी रेडी हो गई है, तो पानी में, नॉर्मल पानी में डालते हैं। तो देखिए जम गया है। अब ये तोड़ने से टूट जाएगा, कड़क हो गया है। तो अब ये लाई बनने के लिए तैयार है। मैं देखिए, अब इसको आप तोड़िएगा या पटकिएगा तो बहुत खनक सी आवाज़ होगी, इसमें कड़क हो गया है। तो अब इसमें हम सारा फड़ी डाल देंगे। फड़ी, हमारे बिहार में इसको फड़ी ही बोलते हैं। तो मुरमुरा डाल के गुड़ की चाशनी में हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब स्टोव ऑफ कर लीजिए, क्योंकि चाशनी रेडी है, गरम चाशनी है, बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। और जब भी अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के बाद इसका लड्डू बनाते जाना है। तो यहाँ पे हमने नारियल का चूरा लिया, ये ऑप्शनल है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप चाहें तो नारियल 1 से 2 टेबल स्पून नारियल का चूरा इसी मिक्सचर में आप ऐड भी कर सकते हो। अब जब ये नारियल का बुरादा इसके ऊपर से कोटिंग होता है, तो बहुत प्यारा कलर लगता है जैसे आइस हल्का हल्का लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसे पसंद है, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो इसको हल्का हल्का बस इस तरह से आप चारों तरफ कोटिंग कर लीजिए। ये लाई की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस मकर संक्रांति में सभी लोग लाई घर पे ही बनाएं और मेरी रेसिपी से बनाएं, मेरी तरह से बनाएं। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। अभी तो सर्दी भी शुरू हो गई है, और सर्दी में जो है ये मीठा गुड़ का और सौंफ का ये सब खाना अच्छा भी लगता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये लाई बहुत जल्दी बन जाता है, 10 से 12 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो ये आसान सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।